वैसे तुम बहुत कंजूस हो, अपने शरीर का मैल भी किसी को नहीं देते हो। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। जो काम है जल्दी बताओ। अगर तुम्हें कोई सामान लेना है तो मैं एक भी रुपया खर्च करने वाला नहीं। हे भगवान, मैं भी किसके गले पड़ गई। गांव के लोग और जमींदार आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए। जरूर लोग चंदा लेने आए होंगे, लेकिन मैं उन्हें एक भी पैसे नहीं देने वाला। आप ऐसे ही बोलते रहेंगे या जाकर देखेंगे भी? जिस घर से बाहर आया, गांव के मुखिया लोगों और वकील के साथ आया था। अरे मुखिया जी, आप गांव वालों और वकील के साथ क्यों आए हैं? अगर पैसे देने वाला बात हुआ तो मैं एक भी पैसे देने वाला नहीं। मैं जानता हूँ राजेश, तुम्हारे जैसा कंजूस इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये सब छोड़िए मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि आप वकील और गांव वालों के साथ क्यों आए हैं? शहर से वकील साहब आए हैं, वही हम सबको लेकर आए हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने जो वसीयत तुम्हारे नाम की थी उसी के बारे में जानने के लिए आए हैं। राजेश सोच में पड़ गया, तभी वकील की ओर देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे संपत्ति से तुम्हें क्या जानना? देखो राजेश, मैं एक वकील हूँ। कोर्ट से जो आदेश मिला है उसका मैं पालन करने आया हूँ। कैसा आदेश, कैसा पालन? मैं कुछ समझा नहीं। सुनो राजेश, तुम्हारे पिता मरने से पहले एक वसीयत बनवाई थी। उस वसीयत के मुताबिक तुम्हारा भाई भी है। ऐसी बात है तो पिताजी मुझसे क्यों छुपाई ये बात? शायद इसलिए नहीं बताए होंगे कि तू एक नालायक और बेकार किस्म का आदमी है। वकील साहब, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। इस वसीयत के अनुसार अगर तुम 4 दिन के अंदर अपने भाई को खोज कर नहीं लाए तो ये तुम्हारा सारा संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे सरकार के नाम चला जाएगा? और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारा भाई पतला सा लंबा सा है। तभी राजेश मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुनो राजेश, जल्दी से जाकर अपने भाई को खोजो, नहीं तो ये तुम्हारा सारा जायदाद सरकार के नाम हो जाएगा। उसके बाद राजेश भाई की खोज के लिए निकल जाता। वे अपने भाई को इधर उधर बहुत खोजता, फिर वह थक मारकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता। मैं पूरी जगह खोज लिया, लेकिन वैसा आदमी मुझे कहीं नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर जाता है जो बिल्कुल वकील के बताए जैसा ही था। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा वकील ने बताया था। क्यों ना मैं इसे ही अपने घर ले चलूं। काम हो जाने के बाद इसे धक्के मार कर निकाल दूंगा। राजेश उसके पास गया। क्या नाम है तुम्हारा? है, मेरा नाम बंसीधर है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो मेरा नाम? मेरा एक काम करोगे? मैं मुफ्त में किसी का काम नहीं करता। तुम्हें मेरा भाई बनकर कुछ दिन मेरे घर रहना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें रुपए दूंगा। हाँ, लेकिन इस काम के लिए मैं पूरे 1 लाख रुपए लूंगा। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो आगे किसी और को देख लो। राजेश सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे घर नहीं ले गया तो मेरा सारा संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगा। सोच क्या रहे हो? काम करवाना है तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चला। नहीं नहीं, रुको, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा, चलो मेरे साथ। राजेश उसको लेकर अपने घर चला गया और सभी के सामने भाई को खड़ा कर दिया। वकील साहब, पिताजी के वसीयत के अनुसार मैं अपने भाई को खोज कर ले आया। आप अच्छे से देख लीजिए, जैसा बताया था वैसा ही है ना? मैं तो पहली नजर में देखकर पहचान गया। मैं आगे की वसीयत सुनाता हूँ। जब राजेश अपने भाई को ले आए तो राजेश को उसे 6 महीने अपने साथ रखना होगा। अगर राजेश ने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश किया तो ये संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगा। राजेश, अपने भाई को अच्छे से ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम सड़क पर आ जाओगे। तभी वंशीधर घर के अंदर गया। खाने में क्या है? मुझे जोरों की भूख लगी है। बासी कल शाम में थोड़ा सा दाल और चावल बना था, वही है खाने में। खाना? इतने अमीर होकर बासी खाना खाते हो? तभी रमेश वहां आ जाता। ओ भैया, ओ जल्दी से बाजार जाकर 2 किलो पनीर लेके आओ। 2 किलो पनीर? इतना सारा पनीर कोई पूरे जीवन में नहीं खाता। क्यों, तू मेरा जेब ढीला करने आया है कि मेरा काम करने आया है? ओ भैया, ओ अगर तुम मेरा जरूरत पूरा नहीं करोगे तो मैं यहाँ से चला। और तो और तुम किसी को भाई भी नहीं बना सकते। राजेश बाजार जाकर बाजार से पनीर ले आया। अरे इतना कम पनीर? इतने कम पनीर तो चखने में चला जाता है। अरे ये पनीर सिर्फ तुम ही तो खाओगे। अबे हाँ, ये मैं ही तो खाऊंगा। दोबारा जाकर और पनीर लेकर आओ,
नहीं तो मैं चला। अब तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? हाँ बे, जल्दी से जाकर पनीर लेके आ, नहीं तो मैं चला। राजेश दोबारा जाकर बाजार से पनीर लेकर आया। सुनो, कल सुबह सुबह मुझे खाने में पिज्जा चाहिए। मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा। लेकिन जरा ये तो बताओ, तिजोरी का चाबी कहाँ है? मुझे पैसे चाहिए थे, नए नए कपड़े लेने हैं। तिजोरी का चाबी तू लेकर क्या करेगा? अभी वो भूल गया क्या? तूने ही मुझे अपना भाई बनाया है। जितना हक तेरा इस घर पे है उतना ही हक मेरा इस घर पे है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, अगर नहीं दिया तो मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से। हर बात में ये जाने की बातें करते रहता। मुझे इसे चाबी देने में ही भलाई है। और हाँ, आगे से एक बात ध्यान रखना, मेरे खाने में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। राजेश चाबी देकर वहां से चला जाता और मन ही मन सोचने लगता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं मैं इस बंसी को लाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया। मुझे इस पर नजर रखना होगा। एक दिन राजेश उसे फोन पर बातें करते हुए सुना। सुन मंगरू, हमारा बना प्लान सही चल रहा है और तूने कमाल का वकील चुना था। लग ही नहीं रहा था कि वह नकली वकील है। और हाँ, तिजोरी की चाबी हाथ लग गई है। आज रात तुम लोग यहाँ चले आना और सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। हे भगवान, इसका मतलब ये सब चोर है। मैंने ये क्या कर दिया? राजेश बिना देर किए मुखिया के पास गया। रात को राजेश को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है राजेश, तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? राजेश सारा बात मुखिया को बताया। मुखिया जी, कृपया मेरा मदद कीजिए, नहीं तो वे चोर मेरा सारा धन लूटी ले जाएगा। चल निकल कंजूस कहीं के। तुमसे लोगों ने कई बार मदद मांगे, लेकिन तूने किसी की मदद नहीं की और मैं तेरा मदद करूं? ऐसा मत बोलिए मुखिया जी, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अब इस बार मेरा मदद कर दीजिए, मैं अब से कंजूसी नहीं करूंगा। तू ये बात कितनी बार बोल चुका है? मुखिया जी, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, अब से मैं कंजूसी नहीं करूंगा और मैं लोगों की मदद भी करूंगा। ठीक है चलो। जमींदार वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता। तुम्हारा सच सामने आ गया। वंशीधर घबरा गया। ओ वंशीधर के बच्चे, तुम्हारा सच सामने आ गया। जल्दी से बता दो कौन हो, और अगर नहीं बताए तो हमारा आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, सब बताता हूँ। मेरा नाम सुरेश है, मैं चोरी किया करता हूँ। मुझे इस सेठ के बारे में मालूम चला, तभी मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर नकली वकील को भेजा था और इस घर में चोरी करने के लिए चला आया। देखते क्या हो, मारो इसे। इसके बाद राजेश कंजूसी करना छोड़ दिया। मैंने बहुत कंजूसी कर लिया, अब से कंजूसी नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ भी लेना हो मुझसे बिना पूछे ले लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।